नमस्कार दोस्तों। मध्य प्रदेश में बीएससी नर्सिंग के कोर्स में एडमिशन लेने के लिए जो एंट्रेंस टेस्ट होगा पीएनएसटी का, उसके लिए सलेबस है। और जो आपका प्री नर्सिंग यानी बीएससी नर्सिंग एडमिशन के लिए जो टेस्ट होगा उसका पेपर होगा 2 घंटे का, जिसमें टोटल 150 क्वेश्चंस होंगे और उसमें 5 जो हैं पार्ट होंगे। इसमें फिजिक्स रहेगा, दूसरा केमिस्ट्री, तीसरा बॉटनी, चौथा जूलॉजी और पांचवा होगा जनरल इंग्लिश। इस तरह से ये 5 पार्ट्स रहेंगे। हर पार्ट से 30 क्वेश्चंस बनेंगे। हर क्वेश्चन के 1 नंबर रहेंगे, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। टोटल 150 क्वेश्चंस रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा, 2 घंटे का पेपर रहेगा। अब इसमें जो सिलेबस है उसमें सबसे पहले है फिजिक्स का। तो आप देख सकते हैं यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस और इस तरह से। बाकी है स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शन, वर्क एनर्जी एंड पावर, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाकी आप चेक कर सकते हैं, इस तरह से है तो आप इसको देख सकते हैं। और रूल बुक से भी आप उसको चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से ये पॉइंट्स हैं, तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं। और ये सिलेबस है फिजिक्स का। तो इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जो हैं आपको आपके एग्ज़ाम में मिलेंगे। आप इनको चेक कर सकते हैं, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। फिर दूसरा पार्ट है केमिस्ट्री का, जनरल एंड फिजिकल केमिस्ट्री। तो ये फिजिकल केमिस्ट्री में जो टॉपिक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, फिर केमिकल बॉन्ड है, सॉल्यूशन से आएगा, सॉलिड स्टेट से आएगा, न्यूक्लियर केमिस्ट्री से आएगा, फिर है केमिकल इक्विलिब्रियम से आएगा, थर्मो केमिस्ट्री एंड थर्मोडायनेमिक्स से आएगा, केमिकल काइनेटिक से है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है, फैराडेज लॉ है। इस तरह से ये है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से प्रिंसिपल एंड मेटलर्जिकल ऑपरेशंस। फिर है कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एलिमेंट्स, मेटल्स है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है, ऑर्गेनोमेटेलिक्स है, केमिकल एनालिसिस। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है कैलकुलेशन एंड ऑफ एम्पेरिकल एंड मॉलिकुलर फार्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कॉमन फंक्शनल ग्रुप्स, ठीक है। प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ एल्केन एल्कीन एल्केन्स एल्कीन्स, बेंजीन, पेट्रोलियम, है ना, क्रैकिंग, ऑक्टेन नंबर, गैसोलीन एक्टिविटीज़, एडिटिव्स। इस तरह से ये सब टॉपिक्स हैं। फिर हेक्साक्लोराइड भी है, नोमेनक्लेचर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ठीक है। और उसके बाद पॉलीमर्स में है क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन एंड यूजेस ऑफ कॉमन नेचुरल एंड सिंथेटिक पॉलीमर्स के लिए है। फिर बायोमॉलिक्यूल से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चर एंड बायोलॉजिकल इम्पोर्टेंस ऑफ जो भी हैं उसमें आप देख सकते हैं। फिर है बायोलॉजी में आएगा बॉटनी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल थ्योरी, ठीक है, इस तरह से है, उसमें आप देख सकते हैं। बाकी मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोट्स है, 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है। फिर है एलिमेंट्री नॉलेज ऑफ माइक्रो स्पोरोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस, फर्टिलाइजेशन, एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो डेवलपमेंट इन एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। बाकी और आप चेक कर सकते हैं। फिर है ट्रांसपिरेशन, फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पायरेशन से रिलेटेड है। फिर है इको सिस्टम से रिलेटेड जो है टॉपिक्स हैं। रोल ऑफ प्लांट्स इन ह्यूमन वेलफेयर है, जनरल नॉलेज ऑफ प्लांट प्रोडक्ट्स एंड इकोनॉमिक वैल्यू, ड्रग्स, फाइबर्स, सरल्स, wheat and rice, प्रिंसिपल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग एंड इट्स रोल इन इम्प्रूवमेंट ऑफ क्रॉप्स में है, ठीक है। उसके बाद जूलॉजी आएगा। जूलॉजी में है मल्टी सेलुलरिटी, है ना, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल लाइफ। इसमें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एनिमल टिश्यूज़, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर। फिर हिस्ट्री ऑफ मैमेलियन ऑर्गन्स। फिर है डेवलपमेंटल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें यह टॉपिक्स दिए गए हैं, उसमें आप चेक कर सकते हैं। ग्रोथ, रिपेयर, एजिंग, है ना, और क्रोमोसोम्स, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स, टिश्यू कल्चर, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ब्रीफ आइडिया। और उसके बाद ह्यूमन पॉपुलेशन से रिलेटेड
फिर है टेक्सोनॉमी एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी में है क्लासिफिकेशन बायनोमियल एंड ट्राइनोमियल नोमेनक्लेचर, बेसिक फीचर ऑफ क्लासिफिकेशन डिफरेंट, ओरिजिन ऑफ लाइफ, थ्योरीज ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन डार्विन है ना, लेमार्क, सिंथेटिक एविडेंस ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन, इकोनॉमिक जूलॉजी। फिर है प्रोटोजोआन डिसीजेज रिलेशन टू मैन, कैंसर टाइप और कैंसर एंड कैंसर सेल, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म एंड ड्रग एडिक्शन इन सिम्टम्स एंड कंट्रोल, वाइल्ड कंजर्वेशन, पेस्टिसाइड्स यूज़र एडवांटेजेस एंड हजार्ड्स। फिर आता है जनरल इंग्लिश, ठीक है, इंग्लिश से रिलेटेड भी क्वेश्चन आएंगे 30। इसमें रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी आइटम्स इंक्लूडिंग सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, वर्ड फॉर्मेशन, प्रीफिक्सेस, सफिक्सेस, ठीक है। इसके अलावा है ग्रामर एंड यूजेस में आर्टिकल्स एंड डिटर्मिनर्स है, एग्रीमेंट बिटवीन द सब्जेक्ट एंड द वर्ब है, टाइम एंड टेंस है, प्रीपोजिशन एंड फ्रेजल वर्ब्स है, ऑक्सिलरीज इंक्लूडिंग मॉडल्स है यानी मॉडल से रिलेटेड, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में वॉइस आएगा, एक्टिव एंड पैसिव। देन नेक्स्ट है नरेशन आएगा, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आएगा, सेंटेंसेस टाइप है अफर्मेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, कॉमन एरर, स्पेलिंग, द ब्रिटिश पैटर्न ऑफ स्पेलिंग विल बी फॉलोड। तो जो भी इंग्लिश है वो ब्रिटिश इंग्लिश जो है फॉलो होगी और उसी की स्पेलिंग फॉलो होगी। तो इस तरह से आपका जो है ये पूरा सिलेबस था। तो आप इनसे रिलेटेड टॉपिक्स को अच्छे से तैयार कर सकते हैं, इससे रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। तो बस इतना ही है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।